टोरंटो शहर, जहां ऊंची ऊंची इमारतों की चमक के पीछे कई राज छुपे हैं। एक शांत रात में अचानक एक बैंक में तेज धमाका होता है। सब भागते हैं और कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुस जाते हैं। उनका नेता कबीर सिंह, एक मानसिक रूप से अस्थिर अपराधी जिसे न किसी से डर है और न किसी नियम की परवाह। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है और आंखों में आग। बैंक लूटते समय वह एक एक साथी को धोखा देता है और अंत में अकेला बाहर निकलता है, एक स्कूल बस में बैठकर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर शहर के लोगों को उम्मीद है आरव मेहरा से, एक अरबपति उद्योगपति और पर्दे के पीछे का नायक, जिसे शहर द मास्क्ड नाइट के नाम से जानता है। शहर को उसकी जरूरत है, क्योंकि अब अपराध केवल चोरी या हत्या तक सीमित नहीं रहा। यह एक खेल बन चुका है जिसमें इंसानियत हार रही है। देव शर्मा टोरंटो का युवा और ईमानदार डिप्टी अटॉर्नी जनरल अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। लोग उसमें टोरंटो की आशा देखने लगे हैं। देव को रिया सेन नाम की एक पत्रकार से प्यार है, जो सच्चाई की खोज में किसी भी हद तक जाती है। रिया पहले आरव की प्रेमिका थी, लेकिन अब वह और देव एक दूसरे के बहुत करीब हैं। आरव मेहरा सब जानता है, लेकिन चुप है। उसके लिए रिया की खुशी ज्यादा अहम है। उसका ध्यान शहर की सुरक्षा पर है, न कि निजी रिश्तों पर। इस बीच कबीर सिंह अपनी अगली योजना बना रहा है, शहर को डर के जरिए झुकाने की। उसका पहला निशाना देव शर्मा। रात के अंधेरे में जब शहर सोता है, आरव मेहरा अपनी गुप्त सुरंग में तैयार होता है। उसका ब्लैक सूट, उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी और वह तेज सोच, सब उसे एक रहस्यमयी रक्षक बनाते हैं। इस बार उसका निशाना है एक अंडरग्राउंड गैंग, जो कबीर सिंह को हथियार बेच रहा है। एक तेज और दमदार एक्शन सीक्वेंस में वह पूरे गैंग को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन कबीर वहां नहीं था। वह कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, एक ऐसा कदम जो टोरंटो को झकझोर देगा। देव शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोरंटो की जनता से कहता है, अगर हम डर से लड़ेंगे नहीं तो डर हमें खा जाएगा। उसी शाम कबीर सिंह एक टीवी चैनल हैक कर लेता है और लाइव वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को मारता है। उसका मैसेज साफ है, अगर तुमने मेरी पहचान नहीं मानी तो हर दिन एक मौत देखोगे। शहर में डर फैल जाता है। पुलिस, सरकार, जनता सब बेबस। लेकिन आरव समझता है कि कबीर को केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रणनीति से हराया जा सकता है। आरव, देव और पुलिस कमिश्नर विवेक राणा एक साथ मिलकर कबीर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि देव खुद को नकली मास्क्ड नाइट घोषित करेगा, ताकि कबीर को सामने लाया जा सके। देव प्रेस में बोलता है, मैं ही वो मास्क्ड नाइट हूं। शहर चौंक जाता है, लेकिन आरव जानता है कि यह एक चाल है। देव खुद को खतरे में डाल रहा है, लेकिन यह जरूरी है। कबीर इस फंदे में फंसता है और अब वह देव को पकड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खेल अभी शुरू हुआ है। टोरंटो पुलिस देव शर्मा को सुरक्षा में लेकर चलती है। उधर आरव छुपकर पूरे मिशन को मॉनिटर करता है। लेकिन कबीर सिंह इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं। रास्ते में पुलिस के ट्रक पर हमला होता है। भारी विस्फोट, गन फायर और आतंक से पूरा शहर हिल उठता है। एक ट्रक से निकलता है कबीर सिंह, उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान और हाथ में रॉकेट लॉन्चर। आरव ब्लैक कार में अचानक प्रकट होता है और ट्रक को टक्कर मारता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन कबीर फिर भी बच निकलता है। आरव के लिए यह लड़ाई अब निजी बन चुकी है। वह देखता है कि कबीर केवल हिंसा नहीं फैला रहा, वह लोगों की सोच से खेल रहा है। उधर देव अपराधियों को अदालत में लाकर न्याय दिला रहा है, लेकिन उसके अंदर भी डर घर करने लगा है। रिया चाहती है कि देव अब यह सब छोड़ दे, लेकिन वह कहता है, अगर मैं रुक गया तो कबीर जीत जाएगा। आरव देव से मिलकर कहता है कि अगर वे साथ काम न करें तो शहर का विनाश तय है। कबीर एक नई चाल चलता है। वह दो जगहों पर बम लगाता है, एक गोदाम में जहां देव को बंदी बनाया जाता है और दूसरी जगह रिया को रखा जाता है। आरव को दोनों में से एक को बचाने का मौका मिलता है, लेकिन कबीर ने पते बदल दिए होते हैं। आरव रिया को बचाने निकलता है, लेकिन वहां उसे देव मिलता है, आधा चेहरा जला हुआ लेकिन जिंदा। दूसरी तरफ गोदाम में विस्फोट हो जाता है और रिया की मौत हो जाती है।
इस हादसे के बाद देव शर्मा का विश्वास टूट जाता है। उसका चेहरा झुलस चुका है और अब उसका दिल भी। वह अब डबल फेस देव बन जाता है, एक ऐसा इंसान जो सिक्के के उछाल पर न्याय करता है। वह मानता है कि अब कानून नहीं, किस्मत ही सब तय करेगी। देव अब एक एक करके उन लोगों को मारता है जिन्हें वह रिया की मौत का जिम्मेदार मानता है। आरव जानता है कि अगर देव इसी राह पर चला तो लोग उस पर से भी भरोसा खो देंगे, लेकिन अगर वह देव को पकड़ेगा तो शहर का सच्चा नायक खत्म हो जाएगा। इसलिए वह फैसला करता है देव के अपराधों का दोष खुद पर लेने का। पुलिस कमिश्नर विवेक राणा इस राज को छुपाने का वादा करता है और कहता है, हम वो सच बताएंगे जो शहर को चाहिए, नॉट वो जो असल में हुआ। आरव मेहरा अब टोरंटो पुलिस द्वारा वांछित है। अखबारों में उसकी तस्वीर छपती है, द मास्क्ड किलर, पब्लिक एनिमी नंबर 1। लोग दुखी हैं, परेशान हैं और देव शर्मा की मौत पर अफसोस जता रहे हैं। किसी को नहीं पता कि देव जिंदा है और अब न्याय के नाम पर लोगों की जान ले रहा है। पुलिस कमिश्नर विवेक राणा के दिल पर भारी बोझ है, लेकिन वह वादा निभा रहा है, सच को छिपाकर शहर को उम्मीद दे रहा है। देव शर्मा अब आधा चेहरा छुपाए हुए टोरंटो के अपराधियों को उनके फैसलों के लिए मार रहा है। वह एक चिट्ठी छोड़ता है हर अपराध स्थल पर, यह तुम्हारी किस्मत थी। उधर आरव एक पहाड़ी गांव में छिपा हुआ है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में। वह वहां बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा है, लेकिन उसके मन में अपराध बोध है। एक दिन उसके पास लूसी राणा, विवेक राणा की बेटी आती है। वह कहती है, शहर को फिर से तुम्हारी जरूरत है, कबीर का खेल खत्म नहीं हुआ है। कबीर सिंह, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, दरअसल मॉन्ट्रियल में छिपा बैठा है। वह अब डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, शहर की बिजली, ट्रैफिक और नेटवर्क को हैक कर सकता है। उसका अगला प्लान टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में ब्लास्ट करना, लेकिन इस बार उसकी मंशा और भी भयावह है। वह चाहता है कि लोग खुद एक दूसरे को मारें, अपने परिवार को छोड़ें और मानवीयता से नफरत करें। कबीर कहता है, लोग तब तक अच्छे हैं जब तक उनके पास विकल्प नहीं होता। आरव वापस आता है, चुपचाप, बिना कोई शोर किए। उसने अपने सूट को नया रूप दिया है, हल्का, तेज और पहले से ज्यादा मजबूत। लूसी राणा अब उसकी सहयोगी है। वह साइबर इंटेलिजेंस संभाल रही है, जबकि आरव मैदान में है। आरव एक एक करके कबीर के हैकर्स को पकड़ता है और मॉन्ट्रियल के गुप्त ठिकाने तक पहुंचता है। लेकिन वहां कबीर उसके लिए एक और खेल तैयार कर चुका है, एक वीडियो जिसमें कहा गया है कि या तो तुम मुझे मारो या खुद को। देव शर्मा को कबीर फोन करता है और कहता है कि वह आरव को मार दे, तभी रिया की मौत का बदला पूरा होगा। देव, जो अब पूरी तरह टूट चुका है, आरव को ढूंढ निकालता है। दोनों के बीच संवाद होता है, गुस्से और दर्द का। आरव कहता है, रिया तुम्हें चाहती थी क्योंकि तुम न्याय थे, बदला नहीं। देव का सिक्का हवा में उछलता है और जमीन पर गिरने से पहले ही वह उसे पकड़ लेता है। फिर वह खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मॉन्ट्रियल की अंधेरी सुरंगों में आरव धीरे धीरे कबीर के आखिरी अड्डे में दाखिल होता है। सामने बड़े स्क्रीन पर सैकड़ों लोगों की लाइव फीड चल रही है। कबीर उन्हें एक साथ नियंत्रित कर रहा है। उसकी योजना है कि शहर के 2 अस्पतालों को ब्लास्ट किया जाए, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में होगा। कबीर कहता है, मैंने इंसान की सबसे गंदी शक्ल देखी है, अब दुनिया भी देखेगी। आरव उसकी योजना रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 2 अस्पतालों, एक में बच्चे और बुजुर्ग हैं और दूसरे में अपराधी और बंदी। दोनों में बम लगे हैं और दोनों को बचाने का एक ही रास्ता है, किसी एक का बलिदान। आरव लूसी की मदद से सिस्टम को हैक करता है, लेकिन सिस्टम तभी खुलेगा जब कोई सच बोलेगा। कबीर चिल्लाता है, सच ये है कि तुम भी मुझ जैसे ही हो, नकाब के पीछे डर छुपाए हुए। आरव माइक्रोफोन में कहता है, सच ये है कि मैं भी इंसान हूं और यही मुझे तुमसे अलग बनाता है। लूसी कोड ब्रेक कर देती है और बम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कबीर गुस्से में झपटता है और आरव पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फिजिकल फाइट होती है। आखिरी समय पर कबीर की छाती पर चाकू है। आरव उसे खत्म कर सकता है, लेकिन वह उसे नहीं मारता। वह कहता है,
अगर मैं तुझ जैसा बन गया तो मैं वो सब खो दूंगा जिसके लिए ये लड़ाई शुरू की थी। पुलिस आती है और कबीर को गिरफ्तार कर लेती है। देव शर्मा जेल में अपने कर्मों से पश्चाताप कर रहा है। वह हर दिन बच्चों को कानून पढ़ाता है ताकि वे सही और गलत में फर्क समझे। कमिश्नर विवेक राणा सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं, द मास्क नाइट एक अपराधी नहीं, वह हमारी सबसे बड़ी ताकत था। आरव अब टोरंटो में नहीं है। उसने सब कुछ छोड़ दिया है, नाम, संपत्ति, कंपनी। लूसी बताती है कि अब मेहरा ग्लोबल एक चैरिटी संस्था में बदल चुकी है जो बच्चों को शिक्षित करती है। कहानी समाप्त होती है एक स्कूल में, जहां एक बच्चा किताब से पूछता है, सर, क्या वो मास्क वाला हीरो कभी वापस आएगा? शिक्षक मुस्कुराकर कहता है, जरूरत पड़ी तो शायद वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर आएगा। पृष्ठभूमि में एक छाया दिखाई देती है, ब्लैक जैकेट, साइलेंट चाल और हवा में उड़ता काला कपड़ा। द मास्क नाइट कहीं दूर से देख रहा होता है। कहानी खत्म होती है इसी उम्मीद के साथ कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक चिंगारी उसे रोशन कर सकती है।